Hello students, in this lecture we will prove a theorem known as extension theorem based on vector spaces. Extension theorem. It states that theorem ये state करती है every linearly independent subset of a finite dimensional vector space, every linearly independent subset of a finite dimensional or finitely generated finite dimensional vector space, finite dimensional vector space is either a basis of V, is either a basis of V or it can be extended to form a basis of V, or it can be extended to form a basis of V. तो थ्योरम ये स्टेट करती है कि कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है हमारे पास, कंसीडर कर लीजिए VF एक वेक्टर स्पेस है जो फाइनाइट डायमेंशनल है। फाइनाइट डायमेंशनल है इट मींस हम मान सकते हैं कि डायमेंशन V जो है वो m है, डायमेंशन V m है, ये हमने कंसीडर कर लिया। इसका कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, मान लीजिए हमने ले लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ले लिया S इसका। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट जो है या तो ये खुद बेसिस होगा इस वेक्टर स्पेस V का, और इट कैन बी एक्सटेंडेड, या इसे एक्सटेंड करके बेसिस फॉर्म किया जा सकता है वेक्टर स्पेस V का। तो एक्सटेंशन थ्योरम ये कहती है कि कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसी फाइनाइटली जनरेटेड या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, तो आइदर इट इज इटसेल्फ अ बेसिस ऑफ V, या तो ये खुद बेसिस होगा, और इट कैन बी एक्सटेंडेड, या इसे एक्सटेंड करके एक बेसिस फॉर्म कर सकते हैं, मतलब इसमें और एलिमेंट्स ऐड करके एक नया सेट फॉर्म कर लेंगे, इससे बड़ा सेट जो इसका एक्सटेंशन होगा जो बेसिस फॉर्म कर देगा इस वेक्टर स्पेस V का। तो इसे प्रूव करने के लिए हम कंसीडर कर लेंगे कि let VF be a finite dimensional vector space, finite dimensional vector space, let VF be a finite dimensional vector space with dimension V equals to n। मान लिया कि डायमेंशन V जो है n है, that is डायमेंशन V n मानी है हमने, तो S अगर इसे S डैश ले लेंगे, चलिए इसे S ले लेते हैं, S इक्वल्स टू बीटा 1 बीटा 2 बीटा n बी अ बेसिस ऑफ V। ये बेसिस है V का, डायमेंशन n कंसीडर कर लिया हमने, तो n वेक्टर्स होंगे बेसिस में, हमने मान लिया बेसिस ये है, ठीक है। लेट S डैश इक्वल्स टू मान लेंगे S डैश में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V, हमने मान लिया ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है V का। तो शो ये करना होगा आइदर S डैश इज अ बेसिस ऑफ V, या तो ये खुद बेसिस होगा, और इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ V, या इसे एक्सटेंड करके बेसिस फॉर्म कर सकते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, S डैश के जो वेक्टर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, और S के जो वेक्टर्स हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, ये बेसिस वाले वेक्टर्स और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, इन दोनों का कंबाइंड सेट फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो वो बेसिस फॉर्म कर देगा, वो बेसिस फॉर्म कर देगा और वो जनरेट भी करेगा V को। क्यों जनरेट करेगा, क्योंकि S जो है बेसिस है उसमें बीटा 1 बीटा 2 बीटा n होंगे, तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा n भी जनरेट कर रहे होंगे इस वेक्टर स्पेस को, तो कंबाइन कर लेंगे तो भी जनरेट करेंगे, मैं अभी बताऊंगा। तो वो बेसिस हो जाएगा, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो बेसिस फॉर्म कर देगा, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसमें कोई ऐसा वेक्टर होगा जो अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर से लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा, उसे रिमूव करेंगे फिर सेट फॉर्म करेंगे, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो बेसिस बनेगा, वरना उसमें कोई वेक्टर होगा जो अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से वेक्टर्स रिमूव होते जाएंगे, या तो वो जो सेट मिल रहा है हमें हर स्टेप में वो उसका S डैश का एक्सटेंशन होगा, और फाइनली ऐसा हो सकता है कि हमारे पास केवल S डैश बचे। तो उसके लिए हम कंसीडर द सेट, सेट को कंसीडर कर लेंगे, जो सेट हम लेके चलेंगे, कंसीडर द सेट हमने ले लिया S1 में मैंने वेक्टर्स ले लिए हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स थे वो ले लिए, प्लस बेसिस वाले वेक्टर्स इसमें इंक्लूड कर लिए, क्योंकि हमें शो करना है कि या तो बेसिस जो है या तो एक्सटेंशन होगा, या सॉरी ये या तो जो एक्सटेंशन है वो बेसिस होगा,
ठीक है, या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट जो है ये बेसिस है वेक्टर स्पेस का। ठीक है, तो उसके लिए हमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया। अब ये ऑब्जर्व करेंगे हम, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया है, हमने कंसीडर ये किया है कि S जो है ये बेसिस है, S बेसिस है, इट मींस V का कोई भी वेक्टर अगर मैं ले लूं अल्फा, तो वो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। अल्फा जो है इनके वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा बराबर बीटा 1 a1 बीटा 1 a2 बीटा 2 प्लस an बीटा n। अल्फा जो है इस फॉर्म में होगा, अल्फा कोई भी वेक्टर v का ले लूं क्योंकि ये बेसिस है S जो है। जब अल्फा इस फॉर्म में है तो अल्फा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं a1 बीटा 1 a2 बीटा 2 प्लस an बीटा n प्लस b1 अल्फा 1 b2 अल्फा 2 प्लस bm अल्फा m। यहां पे ये जो स्केलर्स हैं इनको जीरो मान लूं मैं, b1 b2 bm इन्हें जीरो ले लूं अगर, तो अल्फा जो है इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी होगा, अल्फा इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी होगा। मतलब जो कंबाइंड जो सेट बना है, इस ये सेट S1 भी स्पैन कर रहा होगा V को, ये भी V को स्पैन करेगा क्योंकि केवल इतने वेक्टर्स ही स्पैन कर रहे हैं। इसमें अगर कोई और दूसरे वेक्टर्स ऐड करते हैं वो भी स्पैन करेंगे। वो स्पैन क्यों करेंगे? क्योंकि अगर अल्फा 1 में लूं, अल्फा 1 जो है वो S डैश का वेक्टर है, S डैश का वेक्टर है, इट मींस अल्फा 1 जो है वो V का वेक्टर होगा, V का वेक्टर है तो अल्फा 1 भी इसी फॉर्म में होगा, a1 बीटा 1 a2 बीटा 2, तो वो खुद बीटास में आ जाएगा। अल्फा 1 अल्फा 2 भी खुद बीटास में मिल जाएगा हमें। तो S1 में जो वेक्टर्स होंगे ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m ये खुद बीटास के फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। ये जब बीटास के फॉर्म में मिल जाएंगे तो S1 में वेक्टर्स बीटास के फॉर्म में बचेंगे और बीटास का लीनियर कॉम्बिनेशन से वेक्टर स्पेस V जनरेट हो रहा है। इट मींस जो है ये S1 जो हमने सेट फॉर्म करा है ये जनरेट करेगा किसे? वेक्टर स्पेस V को जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो consider the set S1 equals to this which obviously generates V, which obviously generates, ये obviously V को जनरेट कर रहा होगा। if S1 is linearly independent, if S1 is linearly independent then it is a basis of V and we are done। अगर S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये खुद बेसिस हो जाएगा। S1 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये बेसिस फॉर्म कर देगा, ये स्पैन तो कर ही रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है तो ये बेसिस हो गया, ये बेसिस हो गया तो ये एक्सटेंशन है किसका? S डैश का। हमें ये प्रूव करना था, या तो ये S डैश बेसिस हो जाए, या लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट जो है वो बेसिस हो जाए, या उसका एक्सटेंशन बेसिस हो जाए। ये S1 जो है S डैश का एक्सटेंशन है, तो S1 जो है अगर बेसिस हो रहा है तो इट मींस एक्सटेंशन बेसिस बन गया और हमारा जो वर्क है वो पूरा कंप्लीट हो गया, वी आर डन। ठीक है, इफ S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट, अगर ऐसा नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, इफ S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट देन तो हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर बीटा i। ठीक है, एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा बीटा i बिलोंग्स टू S1 सच दैट इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट बना है, अगर जो सेट हमने फॉर्म करा है ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक वेक्टर होगा इसमें। अब वो वेक्टर अल्फाज में से चूज नहीं कर सकते, ये बात और यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है कि क्योंकि अल्फाज का जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो अल्फाज में कोई ऐसा वेक्टर नहीं होगा जो अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा, क्योंकि अल्फाज का जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये S डैश हम लेके चल रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, तो जो भी सेट एलिमेंट होगा वो बीटास में से कोई सा होगा जो अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो if S1 is linearly dependent then there exists a vector beta I belongs to S1 such that it is the linear combination of its preceding vectors। थ्योरम अप्लाई कर देंगे, linear combination of its preceding vectors, ये अपने से preceding vectors के linear combination की फॉर्म में होगा, अपने से preceding vectors के linear combination की फॉर्म में होगा। thus removing beta I from S1 we consider the set S2। अब क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे इसे, बीटा i को हटा दिया, उसमें से निकाल दिया, तो बीटा i को हटा देंगे। यहाँ पे बीटा i कहीं बिलोंग कर रहा होगा, बीटा i को रिमूव कर देंगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m बीटा 1 बीटा 2 बीटा i माइनस 1 बीटा i प्लस 1 अप टू बीटा m, सॉरी बीटा n, ये बीटा n तक पहुंचेगा, अप टू बीटा n हो जाएगा ये। तो which obviously
spans V, which obviously spans V, ये स्पैन करेगा V को, ठीक है। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो ये बेसिस बन जाएगा, और डिपेंडेंट है फिर ऐसे ही हम चलते रहेंगे। इफ S2 is linearly independent then it is a basis of V. If S2 is linearly dependent then we continue in the above manner. अगर डिपेंडेंट है तो हम ऊपर वाले मैनर में कंटिन्यू करते रहेंगे। Then we continue in the above manner until after a finite number of steps, we are left with S dash which spans V and is also linearly independent, thus either S dash is a basis of V or it can be extended to form a basis of V, or it can be extended to form a basis of V. तो अगर ये सेट अब जो बन के आया है S2, अगर ये लीनियरली ये स्पैन तो करेगा V को, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये बेसिस हो जाएगा और थ्योरम कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर ये डिपेंडेंट है तो फिर हम इसी मैनर में मूव करेंगे, फिर कोई वेक्टर बीटा होगा इसमें जो अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर से लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा, उसे रिमूव करेंगे, फिर सेट बनाएंगे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर नहीं है वो अगर है लीनियरली इंडिपेंडेंट तो फिर वो बेसिस फॉर्म कर देगा, अगर नहीं है फिर कोई वेक्टर होगा। तो इस तरीके से ज्यादा क्या हो सकता है, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में सारे बीटा रिमूव हो जाएंगे, केवल S dash बचेगा, और S dash linearly independent है, स्पैन भी करेगा। तो if S2 is linearly independent then we continue in the above manner until after a finite number of steps we are left with S dash which spans V and is also linearly independent, thus either S dash is a basis of V or it can be extended to form a basis of V.